आप लोग जो है सिक्स मारना चाह रहे हैं धरातल पे। अच्छा, धरातल पे जब बात आती है तो बीजेपी वाले 50 साल से हैं और यदि आरजेडी वाले इतने लंबे समय से हैं, वो अब तो घास तो नहीं छीलेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, मेरा सवाल है, जो रन छोड़कर भाग जाए वो वीर नहीं होता, और कुर्सी पर बैठ के जो सत्ता के घमंड में पड़े हुए हैं उनके लिए कह देना चाहते हैं सत्ता किसी के बाप का जागीर नहीं होता। बिहार के लोगों को बिहार से पलायन करने के लिए मजबूर किसने किया? बिहार के लोगों को बिहारी कह के प्रताड़ित होने के, गाली सुनने के लिए मजबूर किसने किया? हमारी व्यवस्था ने, हमारी सरकार ने। तो अब जो 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव है वो बिहारियों के अस्मिता और सम्मान का चुनाव है। अभी हमारे साथ ठाकुर अविनाश जी हैं, जनसुराज से हैं और कल्याणपुर मोतिहारी के कल्याणपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं और लगातार तैयारियों में जुटे हैं इस बार। और बात कर लें कि बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अविनाश जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम जी। इस बार की चुनाव की राजनीति जब देखी जा रही है 2025 का इलेक्शन, तो थर्ड फ्रंट में बहुत खास तरीके से प्रशांत किशोर आए हैं। एनडीए इंडिया के थर्ड फ्रंट में अब आ गए हैं, तो ऐसे में इस बार भूचाल मचेगा। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है ये बिहार के इतिहास को लिखने का चुनाव है। 35 वर्षों से 15 वर्ष लालू जी का शासनकाल और 20 वर्ष से पलटू चाचा जी का शासनकाल। इस 35 वर्षों में बिहार का जो बंटाधार हुआ, बिहार की जो व्यवस्था थी जिसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, और बिहार और बिहारी एक विकल्प की अकुलाहट लिए अपने दिल में दर्द को संजोए हुए थे। तो 2025 में जनसुराज के रूप में प्रशांत किशोर जी ने बिहार को एक विकल्प दिया और एक मजबूत विकल्प दिया। तो अब तक आरजेडी का डर दिखा के बीजेपी वाले वोट लेते थे और बीजेपी का डर दिखा के आरजेडी वाले वोट लेते थे, और जनता नागनाथ और सांपनाथ के बीच में फंस के रह गई। आप लोग किसका डर दिखा के वोट लेंगे? हम लोग किसी का डर नहीं दिखाने जा रहे हैं, हम बिहारियों को उसके सम्मान और अस्मिता की याद दिलाने जा रहे हैं कि जिस बिहार की जमीन में बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, बुद्ध हुए, देवताओं ने यहाँ जन्म, देवताओं को भी यहाँ जन्म के ज्ञान मिला है, आखिर उस बिहार के हम सारे बिहारी बुर्बक कैसे हो गए? लेकिन रोड बिजली की विकास की बात नीतीश कुमार करते हैं और एनडीए की सरकार कहती है कि रोड बिजली का विकास हुआ है और भी बहुत सारे विकास है, तो ऐसे में जनता तो मुझे चाहेगी ना इस बार। तो रोड और बिजली का विकास हुआ है तो रोड और बिजली का विकास ये सरकार का कर्तव्य है। आप उस विकास को विकास के मापदंड पे नहीं कस सकते हैं। कैसा विकास के मापदंड? यहाँ क्या हुआ? शिक्षा का स्तर क्या हो गया? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो गई? शिक्षक को भरा ही जा रहा है, शिक्षक बीपीएससी शिक्षक को वेल ट्रेंड दिया जा रहा है, बहाली लगातार जारी है। सुनिए, एसी कमरों में बैठ के किसी चीज का ड्राइंग बनाना अलग बात है और ग्राउंड पे जाके उसकी सच्चाई को देखना अलग बात है। आप एक चीज को समझिए, बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का चुनाव है, इसलिए 2025 1 करोड़ से ऊपर जो लोग पलायन हो रहे हैं, क्या वो लोग तो पलायन हैं, दो चुनाव में तो आएंगे नहीं, सब बाहर ही हैं, तो उनके जो माता पिता जो घर में हैं बिहार में, क्या वो लोग जो है आपकी बातों को समझ पाएंगे? वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। इसलिए समझना पड़ेगा, ये वक्त की जरूरत है, ये उनकी जरूरत है। आप समझिए, इस व्यवस्था ने वैसा माहौल बना दिया। और शिक्षा है ना बॉस, और शिक्षा है, महिलाएं और जब अशिक्षित होती है तो कोई भी रात भर में पलट जाता है खेल। सुनिए, आप शिक्षा की बात करते हैं, जब वो कितना दर्दनाक क्षण होता है जब एक माँ के सामने से उसका बेटा अपने पीठी पर बोरा बांध के और बैग बांध के जब पैर को छूता है और कहता है कि माँ मैं मजबूरी में इस राज्य को छोड़ के जा रहा हूँ, अगर शायद हमारी सरकार ने वैसी व्यवस्था यहाँ की होती तो मैं तुम लोगों का सेवा करता, तुम लोगों के साथ रहता, अपने बाल बच्चों के साथ रहता और तुम्हारा पालन पोषण करता। देखिए भाई साहब, कोई अपना घर मजबूरी में छोड़ के जाता है, कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाहता। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, तो A1 है आप लोग, क्या मुद्दा तो बहुत टॉप है, मैं भी समझता हूँ एज ए पत्रकार। लेकिन क्या है कि क्या इस बार जो समय बचा है, महज 80-90 दिन का जो समय है, इसमें प्रशांत किशोर साथ पाएंगे इन तमाम लोगों को कि भाई 243 सीट पे लड़ने जा रहे हैं तो इनके पास फुल मेजोरिटी 127 सीट होगा? देखिए, जातिवाद, भ्रष्टाचार
अशिक्षा और पलायन के ठहराव का ये माकूल समय है बिहार के बदलाव का। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर प्रशांत किशोर जी ने बिहार की व्यवस्था को बदलने का बीड़ा उठाया, एक मखमली सेज को छोड़कर अपनी उच्चतम व्यवस्था का परित्याग करके वो बिहार के गांव गांव गली गली अगर घूम रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, वो बिहार और बिहार के उन बच्चों के लिए जिनके भविष्य को यहाँ की सरकार ने चौपट कर दिया है। तो जमीनी स्तर पे आप लोग की पार्टी जनसुराज जो है कहाँ तक पहुंच पाई है? हर घर तक जनसुराज ने दस्तक दे दिया। नहीं, मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ अलग अलग जिले में, तो कह रहे हैं कि अभी प्रशांत किशोर का वैसा कुछ माहौल नहीं है। अच्छा, एक चीज को समझिए, हाँ। एक दिन आप शाम में जोगी होइएगा और सुबह यदि आप कहिएगा कि सिद्धि प्राप्त हो गई, तो ये संभव नहीं दिखता है। जनसुराज जब पद यात्रा के माध्यम से जनसुराज अभियान को लेके जब प्रशांत किशोर जी जब निकले थे, तो मैंने यहाँ बिहार के उन लोगों के भी उन बातों को सुना है जब वो कहते थे कि इनके घूमने से क्या होगा, घूमतारन चल जाइए। नहीं, जहाँ जहाँ पद यात्रा हुई है, जहाँ जनसभा कर रहे हैं, ठीक है, लोग जो है मोबिलाइज होंगे, बातों को समझेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं पहुंच पाए हैं वहां तो अभी स्थिति तो लोग नहीं जानते। देखिए, बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो हमारे प्रणेता भी हैं, सूत्रधार भी हैं, संस्थापक भी हैं, बिहार के हर विधानसभा तक अपनी दस्तक दे रहे हैं और दस्तक मतलब चुनाव के पहले तक 243 जगह तक की कुंडी खटखटा दी जाएगी और हर एक जनता को यह बता दिया जाएगा। कितना तक हुआ है, कितने विधानसभा तक पहुंच पाए? अभी तो हमको लगता है कि बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से अभी करीब 100 प्लस से अधिक 175 के मतलब 150-175 के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति जनसुराज ने प्रशांत किशोर जी ने दर्ज कराई है। प्रशांत किशोर जी, देखिए, हमारा कहना है, आप मीडिया के लोग, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। पब्लिक और लोग जो ये भी कह रहे हैं कि एकाएक आप लोग जो है 6 मारना चाह रहे हैं धरातल पे। अच्छा, धरातल पे जब बात आती है तो बीजेपी वाले यदि 50 साल से हैं और यदि आरजेडी वाले इतने लंबे समय से हैं, वो अब तो घास तो नहीं छीलेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, मेरा सवाल है, जो रन छोड़कर भाग जाए वो वीर नहीं होता, और कुर्सी पर बैठ के जो सत्ता के घमंड में पड़े हुए हैं उनके लिए कह देना चाहते हैं, सत्ता किसी के बाप का जागीर नहीं होता।